कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस आईटी सेल के 3 कार्यकर्ताओं की हिरासत को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उदयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार को साजिश की सच्चाई सामने लानी चाहिए, न कि कांग्रेस को निशाना बनाना चाहिए। डोटासरा ने कहा कि वसुंधरा राजे से जुड़े वायरल पत्र मामले में निष्पक्ष जांच जरूरी है और कार्रवाई सभी समान रूप से होनी चाहिए। उदयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने भोपाल में कांग्रेस आईटी सेल के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के मामले पर भाजपा सरकार को घेरा। यह कार्रवाई उस कथित पत्र के वायरल होने के बाद हुई जो वसुंधरा राजे से जुड़ा बताया जा रहा है। डोटासरा ने कहा, भाजपा को आम जनता के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पहले यह तय करना चाहिए कि मामला सच्चाई है या षड्यंत्र। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर यह पोस्ट किसने तैयार किया और सबसे पहले किसने वायरल किया। अगर जिन लोगों को पकड़ा गया है वही इसके जिम्मेदार है तो कार्रवाई सही है, लेकिन अगर यह पोस्ट कई लोगों ने शेयर किया है तो कार्रवाई सभी पर होनी चाहिए, क्योंकि आरोप लगाया गया कि कांग्रेस को बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा है, जबकि असली साजिशकर्ताओं का पता लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। डोटासरा ने यह भी कहा कि प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि विधायक और मंत्री भी लेन देन के जरिए काम करवा रहे हैं। महिला आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कानून पहले से लागू है, लेकिन सरकार इसे लागू करने के बजाय संशोधन की बात कर रही है। वहीं रिफाइनरी परियोजना को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी परिकल्पना कांग्रेस की थी और सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया था। उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री के कार्यकाल से पहले हुई घटना को गंभीर चूक बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाने, पंचायत चुनाव टालने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भी चिंता जताई। वहीं इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नेता जीतू पटवारी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस दबाव में नहीं झुकेगी और सच्चाई सामने लाकर रहेगी। नहीं, सफाई नहीं करें, कांग्रेस तो घेर रही है इनको। क्या आपने 2023 का बिल लेकर के आए, आपको उम्मीद नहीं थी, आप सोच रहे थे कि हम इनको विलेन घोषित कर देंगे, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन दे दिया। आप 3 साल तक गजट नोटिफाइड नहीं किया। हमने कहा भाई तुम्हारी मर्जी है, करो ना करो तुम्हारा बिल है। उन्होंने नहीं किया, मजबूरी के अंदर उनको गजट नोटिफाइड करना पड़ा। अब हम कह रहे हैं कि आज की तारीख में नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम जो भी है वो महिला आरक्षण का वो लागू है और ये काम सरकार को आगे उसकी ऊपर क्रियान्विति तक पहुंचाना है, विपक्ष को नहीं पहुंचाना है। विपक्ष कहीं उसमें रोड़ा अटका ही नहीं रहा है। इसमें तो यही एक्सपोज हो गए कि तुम 3 साल तक लिए बैठे रहे, जनगणना तुम करा नहीं रहे हो। उस बिल के अंदर से अब आप दोबारा संशोधन लेकर के आ रहे हो। उस बिल में भी संशोधन क्या लेके आ रहे हैं? परिसीमन मर्जी से करेंगे। तो परिसीमन मर्जी से कैसे करेंगे? ये संविधान बनाने वालों ने ये सोच समझ कर किया था कि ऐसा कोई हथियार केवल पूर्ण बहुमत की सरकार को नहीं दे दिया जाए जिससे देश में कहीं आग लग जाए, भूगोल ही बदल दिया जाए और देश में 80% जो स्टेट टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर करके देश की सरकार चलाते हैं, उन 80% को कोने में रख दो और 20% में रेवड़ियां बांटो और 4 स्टेट के अंदर रेवड़ियां बांट करके पूरे देश का पैसा वहां खर्च करो और सत्ता पे काबिज रह जाओ। ये कौन सा मॉडल हुआ? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी कहता है। जहां से सबसे ज्यादा जनरेट होता है रेवेन्यू, जिससे देश की सरकारें चलती हैं, हमारी इकोनॉमी उसके ऊपर निर्भर है, वहां को छोड़ दो और उत्तर प्रदेश, बिहार 2-3 स्टेट ले लो और उसमें पैसे बांट दो, लाडो चला दो, बिना लाडो चला दो, महिलाओं के खातों में पैसे बांट दो, पूरे देश का कलेक्शन वहां बांट करके 4 जगह सरकार वहां बीजेपी को ले आओ और सत्ता पे काबिज रहो, बाकी स्टेट कहीं जाओ। आप बताओ, मणिपुर की सीट कम है, तभी तो मणिपुर के अंदर आग लगी हुई है। 3 साल से देश के प्रधानमंत्री नहीं जा रहे। सीजेआई ने टिप्पणी की थी तब एक दिन 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे, आज नहीं बोल पा रहे हैं। विदेश नीति जो है आपके सबके सामने है, कोई मतलब नहीं है 3-4 जगह रेवड़ियां बांटो। बिहार में, बंगाल में क्या हो रहा है साहब? एसआईआर में नाम काट रहे हैं, इतने 30-30, 40-40 लाख नाम काट रहे हैं। लोग रो रहे हैं कि भैया हमें वोट का अधिकार दो। वोट के अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को क्या
बंगाल के अंदर जो 29 लाख वोट काटे जा रहे हैं, क्या वो देश के नागरिक नहीं है? एक लाइन में प्रस्ताव पारित करके सरकार आदेश निकाल दे कि ये 29 लाख लोग हैं, ये इस देश के नागरिक नहीं है, हम मान जाएंगे। देश के नागरिक नहीं है ये नहीं कह रहे और वोट काटेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो सुविधा पड़ेगा उनका वोट वोटर लिस्ट में रहेगा, आपको जो सहूलियत नहीं रहेगी उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। तो ये कहां का? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये नहीं कहता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि हर भारत के एक नागरिक को एक वोट का अधिकार है और वो अपने वोट का प्रयोग करते हुए प्रजातांत्रिक सरकार का चयन करता है। देखो तमाशा बना दिया इन्होंने। उठा तो रहे हैं लेकिन अब आप भी सपोर्ट करो ना थोड़ा। हम तो कह रहे हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल अनुच्छेद 243 और यू में साफ स्पष्ट है कि 5 साल में ये परिसीमन वगैरह जो भी ओबीसी आयोग सब कर लेना चाहिए था। इसमें भी मैं बताना चाहता हूँ 2022 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 2023 दिसंबर में ये लोग आ गए, इनको ओबीसी आयोग बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि चुनाव तो 9 महीने बाद में ही थे, नगर निकाय के 59 नगर निकाय के और 12 महीने बाद में पंचायत राज के चुनाव थे। तो ये प्रशासक क्यों लगाते जा रहे हैं? आज सब जगह तकरीबन जगह ग्राम पंचायत सब में लग गए और बाकी पंचायत समितियों में भी काफी 90% में लग गए, जिला परिषद भी 10-15 है उसके अलावा लग गए और नगर निकाय में सब जगह ही हो गए, 305 के अंदर लग गए। तो आप बताइए प्रशासकों से काम क्यों चला रहे हैं? ओबीसी आयोग ने 3 महीने के लिए बनाया जो सर्वे किया। मैं 3 महीने में 1 महीने में आपको पूरे ओबीसी की रिपोर्ट वार्ड इकाई वाइज दे दूंगा। इनको देनी नहीं, करानी नहीं। हमारी तो बात होती है ना ओबीसी वालों से, आयोग वालों से, वो कह रहे हैं साहब, वो ये कह रहे हैं ठंडे बस्ते में पड़े रहो तुम। आपने देखा होगा, आपने भी चलाया होगा, मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने भी चलाया कि एक समय आया था जब कि साहब 20-21 तारीख को जो है, फरवरी को या जनवरी को जो आज ओबीसी आयोग रिपोर्ट दे देगा और हम करा देंगे। इनके मंत्रियों के बयान देख लो आप, हम तो तैयार हैं साहब, ओबीसी आयोग 1-2 दिन में रिपोर्ट दे देगा, हम ठप्पा लगा देंगे, कैबिनेट में चला जाएगा। और अब कहां गया वो ओबीसी आयोग? कोई बयान ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो मतलब ये तो कोई बात नहीं होती है। तो 3 साल ही नहीं देंगे तो फिर क्या कर लोगे? आपने ऐसा ओबीसी आयोग ही क्यों बनाया जो आपको काम नहीं करता? और ओबीसी आयोग कोई काम नहीं करता है साहब, उसमें तो 5-7-10 आदमी होंगे। सरकार को डाटा देना है ना। चुनाव राज्य निर्वाचन आयुक्त में साफ कहा है कि मैंने 20 चिट्ठियां दी, मेरी का एक का जवाब नहीं दिया इन्होंने। जवाब देते तो इनको चुनाव कराने पड़ते। तो चुनाव नहीं कराना ये इनकी आदत पड़ गई। इनकी जो है ना पोत सामने आ जाएंगे, इनको पता लग जाएगा। बोले सेन बार्बर जी को किसी ने कहा कि भाई मेरे बाल कितने हैं? बोले भैया अभी कैंची लगाने दे, नीचे गिर जाएंगे, पता लग जाएगा, गिन लेना। तू मेरे को मेहनत करवा रहा है, मेरे तो काटने के पैसे दे रहा है, तू मेरे को गिनने के थोड़ी दे रहा, तू तेरा खुद ही गिन लेना, मैं तो नीचे डाल दूंगा। तो ये तो पता लग जाएगा इनको जब चुनाव होगा तो कितने ये पानी के अंदर है। इनकी आईबी की रिपोर्ट ये है कि तुम्हारा सुपड़ा साफ हो गया है। और मुझे तो लगता है कि ये पहले कोई पर्चियां बड़ी छोटी सब बदलेंगी और ये बदलेंगी, उसके बाद में कोई दूसरा ही कराएगा। मुझे तो जो शंका लग रही है, बाकी तो हमारे कहने से तो कोई चेंज तो होते नहीं है, यही रहे हमारे, तो क्या दिक्कत आ रही है? बीजेपी क्या लगता है आपको कि चेहरा बदलेगा?